लोकतंत्र का अभिन्न भारत में राष्ट्रीय महापर्व चल रहा है 2024 लोकसभा, और इस पे आज बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ नेतागण हैं, कुछ कांग्रेस के हैं और कुछ बिना पार्टी के हैं। उनसे बात करने के बाद चुनाव का माहौल जानेंगे। जो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट सीट है लोकसभा, जो हॉट सीट हो गई है कन्हैया कुमार के आने से, क्या कुछ सोच विचार रखते हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। अब बताइए, कन्हैया कुमार बिहार से दिल्ली में नामांकन भरे, क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? सारा देश हम भारतीयों का है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी वाराणसी से लड़ रहे हैं अपना गुजरात छोड़कर, पहले गुजरात से भी लड़े थे। तो दूसरों को भगोड़ा कहने वाला पहले तो ये बताया कि वो खुद वाराणसी से क्यों लड़ रहा है। इसका मतलब पूरा भारत एक है। जो मनोज तिवारी जी हैं वो भी बिहार से आते हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं 10 साल में। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले छोड़कर गए, क्योंकि उनका जो बॉस है वही जुमले बाहर जाए तो नीचे वाला क्या करेगा। उनके बॉस का है तो मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल 101%, क्योंकि हिंदू खतरे में। अच्छा, सिर्फ यही मुद्दा बनाया कि हिंदू खतरे में है मुसलमानों से। मुसलमानों और हिंदू को छोड़कर बेरोजगारी पर आइए, महंगाई पर आइए। जहाँ जहाँ आप खड़े हैं ये एक एजुकेशन हब है जी। इतना तो बच्चे का डायपर लीक नहीं होता जितने पेपर लीक करवा देते हैं लोग। यही इन्हीं के लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट जो सीट है, क्या रोजगार का मुद्दा यहाँ पे रहेगी? 200% मुद्दा ही वही है। ये तो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ले आते हैं पाकिस्तान पे, बार बार ले आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, कोरोना काल में जी। राहुल गांधी जी ने दिसंबर में बोल दिया था सरकार को कि थोड़ा सचेत हो जाओ। अगर उस टाइम एयरपोर्ट सील कर देते, ना कोई आता ना कोई जाता, तो हमारे गरीब गुरबे जो मजदूर लोग हैं उनको हजारों किलोमीटर पैदल ना चलना पड़ता और इतनी मौतें ना होती। क्योंकि नमस्ते ट्रम्प कराना जरूरी था मोदी जी को और अपने ही स्टेडियम में। तो मतलब जो लॉकडाउन हुआ वो थोड़ा लेट हुआ है क्या? लेट हुआ। लॉकडाउन में पहले एयरपोर्ट सील कर देते हैं, एयरपोर्ट बंद कर देते हैं। होने वाली है 2024 के चुनाव। होना चाहिए लोगों। आप जानते हैं कितने लोगों को खोया हमने, कितने रिश्तेदारों को खोया, कितने अपनों को खोया। गंगा में बहती रही लाशें, कोई संस्कार करने वाला नहीं था। कन्हैया कुमार साहब को क्या उम्मीद है यहाँ? कन्हैया कुमार एक जुझारू नेता है, जो स्टूडेंट लाइफ यहीं से दिल्ली के ही तो होकर निकले हैं, दिल्ली में ही तो पढ़ाई करी है। नेहरू बिहार से IAS की तैयारी कर रहे थे, यहाँ से JNU गए हैं, JNU में छात्र नेता गए हैं और वहाँ पे आरोप लगता है तो भारत के टुकड़े होंगे नारे लगाए हैं। तो सरकार क्या नाली की गैस से पकौड़े तल रही है? अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला यहाँ आकर इलेक्शन लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो वो सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप ये इस बात का जवाब दे दीजिए। कोर्ट में मामला चल रहा है, गृह मंत्री जी बोलते हैं अगर कोर्ट का संज्ञान में गया है, कोर्ट डिसीजन लेगा। तो कोर्ट अगर डिसीजन लेगा तो प्रधानमंत्री जी खुले मन से टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों बोलते हैं? इसका मतलब कंडक्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट की मनोज तिवारी जी बोल रहे हैं हाँ। तो हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़ने आए हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। आपके सवाल का यही जवाब देता हूँ। इसका मतलब कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी तो अगर 10 साल कोर्ट से में- नहीं यहाँ पर। जी, मनोज तिवारी जी तो 10 साल से है ना यहाँ पर। 10 साल के बीच में उन्होंने क्या क्या काम किया, अगर आप मुझे बता दें। वो तो बहुत सारे चीजें गिना रहे हैं। 25,000 करोड़ की जो अवैध यहाँ से बाहर निकल कर मनोज तिवारी जी के ही जुडिक्शन में ही ये चीजें भी जाती है ना, नेहरू भी आता है। अभी बाहर जाकर आप देख लीजिए ना, रोड तक तो ठीक है नहीं। अब इलेक्शन आया तो उसका आधा काम करा दे, आधा छोड़ दें। फिर जब 10 साल बाद 5 साल बाद फिर दोबारा जब वो अगर आते हैं सत्ता में तो फिर इसी चीजों को करें। शायद आपको मालूम नहीं है, जो रोड बन रहा है मुख्यमंत्री यदि सर काम कर रहा है, वही तो पूछ रहे थे आपसे। यहाँ पर मुखर्जी जो बन रहा है 10 सालों के बीच में बन रहा है, 10 सालों का काम है ये 10 सालों का काम है आपके यहाँ। रोड बनाना 10 सालों का काम है, कितना बड़ा रोड है। और ये भी सर बीजेपी ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये काम सारा का सारा हुआ है। मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद भी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो यहाँ पे रुका हो। सारा का सारा काम आम आदमी पार्टी ने ही करवाया है। हम लोग सारे के सारे आम आदमी पार्टी की तरफ से कन्हैया जी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं और पूरी उम्मीद करेंगे कि वो यहाँ से जरूर जीते। उम्मीद करते हैं जीते। 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे।
जीते। हमारी सारी की सारी जनता उन्हीं के साथ में, कन्हैया जी के साथ में। आम आदमी पार्टी उनके साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दे रही मैं है। आम आदमी पार्टी से यहाँ से उपाध्यक्ष हूँ। मेरे छोटे भाई हैं कन्हैया कुमार जी, इससे बड़ी और क्या गारंटी दूंगा। छोटे भाई के उपाधि दे रहे हैं। बिल्कुल छोटे भाई हैं हमारे, बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरा तन मन धन से पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो काम कर सके। बताइए आप जी अभी अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन टाइम पीरियड में आप जो अब की जो प्रेजेंट सत्ता है उसमें उनको आप बंद कर रखा, इससे पहले भी कोई सीएम बंद हुआ है आज तक? अब ये आरोप ये भी है तो है, कोई ऐसा सीएम नहीं हुआ है जो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया हो। इस्तीफा- वो सोरेन हो, वो जेल जाने से पहले इस्तीफा देकर गए। माननीय गृह मंत्री जी सर, आप किसी को नहीं, आप किसी को नहीं दिखाइए। जब वो गृह मंत्री आप थे किसी- गुजरात में, तो उन पर आरोप रहा था जब जेल जाना था इस्तीफा देकर वो जेल गए थे। वो इस्तीफा दे के जेल गए थे। यहाँ तो कंडीशन ये है ना कि वो जेल, उनको पहले जेल में बंद करते हैं, इस्तीफा तो हम बाद में ले लेंगे, और वो नहीं दे रहे। कुछ साबित भी तो हो। कुछ प्रूफ मुझे करोगे ये आप? बताइए, मुझे ये बताइए, उसका जहाँ क्या दिल्ली का मालिक कौन है? नोट में देता है मैं क्या? आपसे सवाल पूछता हूँ कि दिल्ली का मालिक कौन है? आप बताइए। जनता जनता नहीं, दिल्ली का मालिक सरकार में कौन है? एलजी के मुख्यमंत्री है। मालिक कौन जी? सेवक होता है। सेवक होता है, तो वो मालिक बन के एलजी क्यों काम कर रहे हैं दिल्ली में? आप मुझे ये बताइए। देखिए मेरा सवाल कोई भी प्रोजेक्ट अगर सरकार, राज्य सरकार लाती है, उस पर मोहर कौन लगाता है? सभी राज्यों में राज्यपाल रहते हैं। हाँ जी। रहता है। हाँ जी। अगर मुख्यमंत्री के से अगर नहीं चलता है व्यवस्था, तब वो राज्यपाल को दिया जाता है सुशासन चलाने में। सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री के रहते अगर कोई प्रोजेक्शन या कोई प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री शायद सही व्यवस्था नहीं चला रहे होंगे। सर कोई प्रोजेक्ट लेके आती है सरकार, तो उसमें मोहर कौन लगाता है? उसे पास कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है कि एलजी करता है? मुख्यमंत्री एलजी करते हैं। एलजी करता है ना। तो शराब, अगर शराब नीति आई तो उसमें साइन किसके थे? लेकिन जब पास किसने किया? वो बाद होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा या तो वो पास कर देंगे या हाँ। अपने पास कुछ दिन तक रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन ठीक है। उसको लेकिन बिना उनकी इजाजत के नीति लागू हो सकती है शराब की? एक के साथ एक फ्री अगर शराब बिक रही थी, तो वो नीति कौन लेके आया? मान लो सरकार लेके आई, केजरीवाल लेके आया। आरोप तो लगता है कारोबारियों से कमीशन लिए हैं। सर कारोबार भाई साहब, जो 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ के घोटाले हुए आज की डेट में, वो सारे के सारे बीजेपी के अंदर है और सारे के सारे साफ हो चुके हैं। उनके ऊपर कोई भी दोष नहीं है। केजरीवाल के ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर हमारे भी कोई दोष साबित भी नहीं हुआ, उनको उठा के जेल में डाल दिया। ये सारी का बहुत गलत है उनका। गाय हमारी माता है और बीफ का चंदा खाता है, क्या मतलब है यार? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जा रहे हैं। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, गाय हमारी माता है, बीफ का चंदा खाता है। ये तो मुझे अब पता लग रहा है कि कोविशील्ड से भी मौतें होनी शुरू हो गई हैं, जवान मौतें जो हार्ट अटैक से हो रही हैं। और बाद में ये पता लगता है कि इन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा कोविशील्ड वाली कंपनी से लिया और कोविशील्ड को लगने दिया। अच्छा एक बार जो आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जेल गया कोविड, यह मुद्दा रहने वाली है नॉर्थ सीट पे। देखिए, आप एक बार मूर्ख बना सकते हैं, दूसरी बार कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, आप तीसरी बार मूर्ख बनने वाले लोग नहीं है। एक बंदर को बना दिया जंगल का राजा और बकरी के बच्चे को शेर में उठा लिया। ठीक है जी, अब बकरी गुहार लगा ली बंदर से। बंदर कभी उछल के उस पेड़ में जा रहा है, कभी उस पेड़ में जा रहा है, कभी उस पेड़ में जा रहा है। आखिर बकरी के बच्चे को शेर ने खा लिया। अब बकरी कहती है, राजा तुमने मेरे बच्चे को बचाया नहीं। कह रहा मेरी कोई उछल कूद में कमी हो तो बता दे, मैं उछल कूद तो पूरी कर रहा था। ऐसे ही देश के साथ ये कर रहे हैं, सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं, देश को बचा नहीं रहे हैं। इस राजनीतिक में जो बकरी का बातें दिए हैं और बंदर का दिए और शेर का, कौन है बकरी, कौन बंदर और कौन शेर है? सारी जनता समझदार है। कौन राजा है और कौन बकरी है? बकरी तो हम जनता है। अच्छा, और शेर कौन है? शेर जो है वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है। बंदर कौन है? अब बंदर तो राजा बना दिया ना, बंदर को तो अच्छा, बंदर को राजा राजा बना दिया। अब राजा कौन है? जनता सब जानती है, आप भी जानते हो। अच्छा, ये तो एक प्रतीक मैंने आपको बताया कि जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पाता, उसे उलझाता है, बातों में उलझाता है। एक मदारी होता है ना, कोई अनपढ़ मदारी होता है, गालियां दिलवाता है पढ़े लिखों से, ऐसे इशारे करके। वही है, वो क्या होता है? हम जनता मूर्ख बनती जो जा रही आगे बजाय जो छिपा बजाय उसका आप काउंटर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो है मूर्ख, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हम तो मरते उसमें वो करना क्या चाहते थे, ये तो बता दिया आप लोगों ने। प्रोत्साहन दे रहे थे किस चीज को?
और इस चीज को- थोड़ा हौसला दे रहे थे से आप किस चीज की इस है? मंदिर के दुनिया मतलब माहौल में आप थोड़ा मोटिवेट हो। मैं वही चीज तो पूछ रहा हूँ सर, किस चीज के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, क्या मोटिवेट कर रहे थे, जबकि तो आप किसी को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे, सत्ता तो आप ही चला रहे थे। ऐसा मोटिवेट क्या कर रहे थे? ऐसा माहौल बनाया क्यों गया? जब एक व्यक्ति जिसे पप्पू बनाने के लिए अरबों रुपया आपने खर्च किया, वही पप्पू कह रहा था दिसंबर में कि महाराज ये रोक लो, ये जो विध्वंस आने वाला है हमारे देश में, इसको बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी। उसने पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन हर चीज को हमें समय से पहले रोकने रोकना लगा ना। नमस्ते ट्रम्प। अरे ये सारे फैक्टर यहाँ पे लागू हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो गया? सब अच्छा यहाँ से आपको सब पता है, सांसद कौन होना चाहिए, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? बिल्कुल कन्हैया कुमार जी होना चाहिए। क्या? बिल्कुल कन्हैया कुमार, अच्छा कन्हैया कुमार क्यों होना चाहिए? क्योंकि मनोज तिवारी ने पिछले 10 साल में क्या काम किया है? आप तो नाम नहीं लिख रहे हैं। क्या काम बताइए सर? हमारे यहाँ पे हमारे विधायक हैं दिलीप पांडे जी, उर्मिला गुप्ता जी, उन लोगों ने हमारे लिए सारे काम किए हैं। हम लोग अगर उनको आधी रात को बुलाते तो आधी रात को यहाँ पे खड़े होते। मनोज तिवारी जी हमें दूर दूर तक नजर नहीं अरे वो आते हैं, कैसे बोल रहे हैं आप? इलेक्शन में अगर आते हैं ना वो। चुनाव प्रचार में ही नजर आ रहे हैं खाली वो। चुनाव प्रचार से पहले मुझे आप बता दो कहाँ दिखाई दिए थे वो? अभी भी पहले मेरा वो तो सामने सामने आ गया। व्यवस्था करके चले जाएंगे। प्रचार देखेंगे ना, स्क्रीन पे सिर्फ मोदी जी चल रहे हैं, मनोज तिवारी जी का कहीं नामो निशान नहीं है। प्रचार में कोई कमी नहीं है, अभी खट्टर सरकार पुजारी में आ रहे हैं आज। सर सारे आएंगे। सिर्फ आम आदमी पार्टी को जब गाली देने का टाइम आता है तो सारे के सारे बीजेपी के नेता इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद वो नजर नहीं आते हैं। इलेक्शन का टाइम है तो सारे के सारे नजर आएंगे ही आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा आप लोग युवा हो, कन्हैया कुमार में क्या देखते हो आप? हम ये देखते हैं कन्हैया कुमार की, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल सर है, जो एजुकेशन को लेके चलते हैं, जो पढ़े ये लिखे अरविंद केजरीवाल का तो चुनाव है ही नहीं, यहाँ कन्हैया कुमार की बात हो रही है। तो वो जैसे कि महागठबंधन हुआ है में, तो ये पढ़े लिखे लोगों की जैसे कि काम करेंगे। अभी अनपढ़ लोग हैं बीजेपी वाले, इनको रोज उससे शिक्षा से कोई मतलब नहीं। अगर हर युवा वो रहेगा बिल्कुल कि अनपढ़, तो उनको उसको बारे में पता ही नहीं चलेगा। अभी देश में कितने घोटाले हो रहे हैं, इलेक्ट्रो बॉन्ड का आपने जैसे कि आपने भी देखा है इलेक्ट्रो बॉन्ड। अब जैसे ही ये सरकार चाहती है, जो कन्हैया कुमार है और जो महागठबंधन हुआ, पढ़े लिखे लोगों की सरकार शिक्षकों पर बात होती है, जैसे कि हम देखते हैं। तो इसलिए हम देश का युवा जो है कन्हैया कुमार के साथ है, जो पढ़े लिखे पढ़े लिखे हैं इसलिए उनके साथ, क्योंकि वो देश में पार्लियामेंट में जाएंगे तो समस्याओं का वो आवाज उठाएंगे। एक वही है जो समझते हैं। अच्छा अभी, आप लोग दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे? हम ये चाहेंगे पढ़े लिखे को चुने, अच्छे को चुने और सच्चे को चुने। झूठे जुमले वालों को इस बार नकार दें और अपनी समझदारी से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं कन्हैया जी, उन्हीं को चुनना चाहिए। सारी की सारी जनता से हम लोग अपील करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी और कन्हैया जी का साथ दें, ताकि आगे जाके जो हमारा देश है वो उज्जवल हो सके। अच्छा आपसे एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बनेगा। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने अगर फाइनेंशियली देखेंगे तो बहुत कम दूर है। अभी चुनावी हम अपना संपत्ति का मुनाफा में दिए हैं। ये तो 50 मैं करोड़ थोड़ा के बोलना चाहूंगा। मनोज तिवारी की संपत्ति है, वहीं कन्हैया कुमार का मात्र 10 लाख है। भाई साहब आप 10 लाख कह रहे हैं, पूरी दिल्ली की जनता तन मन धन से अब जुड़ चुकी है कन्हैया कुमार के साथ। ठान लिया दिल्ली ने कि किसी चीज की उन्हें प्रचार की भी जरूरत नहीं, वो घर घर वैसे ही पहुंचे हुए हैं, दिलों में हमारे, और उनको जिताना हमारा फर्ज भी है, धर्म भी है। कितने वोटों से आप लोग जिता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी जी जितने पिछले वोटों से जीते थे ना, उतने वोटों से हारने वाले। 4 लाख वोटों से बिल्कुल बिल्कुल जनता है ये। जब सैलाब आता है ना तो सब कुछ बहा के गंदगी को ले जाता है। तिमारपुर में हम कितनी बढ़त बना देगी कन्हैया कुमार को? शुरू से बूथ नंबर 1 से ही बढ़त बनाएंगे, देख लेना। 1 लाख वोट दे देगी तिमारपुर में टोटल वोट ही कितनी है आप बताइए, लेकिन जीत के दिखाएंगे हम। यहाँ से मतलब उनकी बढ़त बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यहीं से चालू होता है, यहीं से शुरुआत होती है, देख लेना। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत उत्सुक दिख रहे हैं। नहीं, उत्सुकता ये है कि जो अभी सिचुएशन है चुनाव में, दोनों में ही बहुत अंतर है। खाली कला रंगमंच या आप नाट्य से है तो खाली चुनाव में उसके जीतने से नहीं होता, जो पिछले 10 सालों में समस्या नहीं है। जैसे हम लोकल स्तर पर अगर देखें तो बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर जो आम जनता इसके खिलाफ है। कन्हैया कुमार जी में सिर्फ एक अच्छाई है कि वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं और एक शिक्षित युवा वर्ग है, जो देश के लिए अगर राजनीति जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर देश का जो भी राजनीतिज्ञ हो,
चाहे वो लोकसभा स्तर पर हो या मैं आने वाले भविष्य में जो विधानसभा होंगे, तो आने वाले समय में जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षित युवा वर्ग है, वो लोकसभा में पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो पार्टी भारत में विद्वान है, उस पार्टी में जो शिक्षित वर्ग नहीं है वो देश का शासन व्यवस्था चला रहे हैं। और किसी भी देश की शासन व्यवस्था जो अच्छे से चला पाएंगे वो शिक्षित वर्ग ही चला सकता है। यही तो डेमो करेंगे, खूबसूरती है तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। देखिए, उसकी वजह से देश हमारा पिछड़ भी रहा है। आज बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठाता, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है। इकोनॉमी से नहीं होता, वो झूठी आप कितना भी बुला लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक आम आदमी जो बेरोजगार है उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो हायर लेवल की बात होगी, वो हायर लेवल पर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। जो शिक्षित युवा वर्ग है आज उससे जूझ रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो मतलब जो गठबंधन सरकार है इंडिया, उससे आप उम्मीद करते हैं उसे आएगी तो रोजगार देगी? उम्मीद तो की जाती है उनसे, क्योंकि अभी तक जो भारतीय राजनीति है उसमें कोई भी जितने भी नेता हैं उन्हें सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं उन्हें जनता की याद आती है, वरना उसके बाद सीधे वो पलट जाते हैं, जो आज तक का इतिहास है। तो उम्मीद ये की जाती है कि अगर यहाँ से जीतते हैं तो ये ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर अगले 5 साल बाद फिर ये भी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जनता आप शिक्षित है, समझदार है, उसको पता है सही और गलत क्या है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में थे, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे, कुछ युवा भी थे, जिन्होंने कन्हैया कुमार पे अपना भरोसा जताया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे और PhD होल्डर हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद कर रहे हैं से एक अच्छा नीति लेकर आएंगे नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के लिए और बेहतर विकास कर पाएंगे। बाकी हमारे प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम से आप बताएं, और कन्हैया कुमार के लिए आप कुछ कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर उनसे मेरी बात होगी तो उनसे और क्वेश्चन मैं करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।